राइट नाउ इन पुणे एक जो है नाम जो है सिंड्रोम का वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, दैट इज द जीबीएस, गीलन बार सिंड्रोम। राइट, तो ये क्या है बेसिकली, ये होता क्यों है और क्या ऐसा प्रॉब्लम है, राइट, जिसके कारण ये वर्ड जो इतना स्प्रेड हुआ इंडिया में, स्पेसिफिकली पूना से हुआ है। राइट, इसके बारे में हम जान लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो साइंटिस्ट है, राइट, डॉक्टर गीलन, राइट, और डॉक्टर बार। ये जो दो साइंटिस्ट है इन्होंने इस सिंड्रोम को या फिर हम बोल सकते हैं इस डिसीज को डिस्कवर किया था 1916 में। 1916 में, तो इन दोनों के नाम पे ये सिंड्रोम का नाम रखा गया, डिसीज का नाम रखा गया है गीलन बार सिंड्रोम। राइट, तो बेसिकली ये इतना सीरियस इशू जो है वो क्यों बन रहा है, राइट, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीज क्यों है या फिर सिंड्रोम क्यों है, उसे हम थोड़ा सा जान लेंगे। अब इसके जो पॉजिटिव एजेंट्स है, राइट, किनके कारण ये होता है, तो स्पेसिफिकली कोई वायरस या स्पेसिफिकली कोई बैक्टीरिया ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप पूरी लिस्ट देख सकते हो, पूरी लिस्ट, एडेनोवायरस, कोरोना वायरस, राइट, यहाँ पे आप बैक्टीरिया की लिस्ट देख सकते हो, कैम्फैलोबैक्टर जेजुनी का पहला नंबर लग रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये बैक्टीरिया के कारण भी हो रहा है सिंड्रोम, और ये जो है ये पॉजिटिव एजेंट इसका वायरस भी हो सकता है, राइट। वो एक रिसर्च का विषय, किसके कारण जो है ये फैल रहा है बेसिकली राइट नाउ। तो ये इसके पॉजिटिव एजेंट्स है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हमारी फिजियोलॉजी के बारे में, राइट। तो बेसिकली बात समझनी है यहाँ पे, अगर हमें इस डिसीज को प्रॉपरली समझना है तो होता क्या है, जब भी हम कोई एक्शन करते हैं, राइट नाउ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे हाथ जो है, राइट, मेरा माउथ जो है वो हिल रहा है, राइट। तो बेसिकली ये जो सारी एक्शंस है, ये एक्शंस कौन करवा रहा है, तो मसल्स करवा रहे हैं, राइट। और ये मसल्स को सिग्नल जो है वो कहाँ से आता है, हमारे ब्रेन से आता है। ब्रेन में थॉट प्रोसेस हुई, सिग्नल आया, और सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड थ्रू कहाँ गया, मसल्स तक गया, राइट। अब यहाँ पे हमें जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो जीबीएस है, ये जीबीएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाला जो डिसीज है ये बन चुका है। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपकी अफेक्ट हो रही है। सेंट्रल में कौन आएगा, आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आएगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आएगी, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ देते हैं हम, तो बाकी के जो पूरे नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, वो पूरे आ जाएंगे। तो यहाँ से सिग्नल जो है ब्रेन से निकला, ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में आया, और स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक वो सिग्नल गया है। तो सिग्नल ले जाने वाली जो सिस्टम है, यानी जो हमारे बॉडी के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है, जैसे हमारे घरों के अंदर वायर्स लगी होती है, कंडक्टर्स लगे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए, वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है, दैट कंडक्टिंग सिस्टम, राइट, उसका जो यूनिट है उसे हम बोलते हैं न्यूरॉन, और न्यूरॉन जुड़ के बनती है नर्व्स। तो ये जो डिसऑर्डर है जीबीएस, ये रिलेटेड किससे है, तो ये इसी ही न्यूरॉन से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, ये न्यूरॉन है, सिग्नल आएगा इसके पास, यहां से सिग्नल कंडक्ट करेगा कहाँ पे, मसल पे, और मसल जो है वो हरकत में आएगा, एक्शन में आएगा, राइट, और फिर हमारी मूवमेंट्स होगी। तो ये है जनरल एक हमारे बॉडी का जो है ये फिजियोलॉजी होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूरॉन्स जो है बॉडी के अंदर दो टाइप के हैं। पेरिफेरल न्यूरॉन्स जो होते हैं जनरली बॉडी में, वो होते हैं हमारे, जिसे हम बोल सकते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब ये माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या है और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या है, इसे हम समझ लेंगे। माइलिनेटेड न्यूरॉन मीन्स क्या, इनके ऊपर ना ये एक इस प्रकार से लिपिड्स और प्रोटीन से बना हुआ एक शीट होता है, कवरिंग होता है, इसे हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये जिन न्यूरॉन के ऊपर है उसे हम बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, और ये जिसपे नहीं है इसे हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब बात क्या है, ये माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो है ये कंडक्शन जो है ये बहुत ज्यादा फास्ट करवाते हैं। इसमें क्या होता है, सिग्नल जो है वो डायरेक्टली जंप करेगा एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में। यहाँ पे माइलिन शीथ है, यहाँ पे माइलिन शीथ है, जो बीच में जगह बचती है उसे हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। तो यहाँ पे सिग्नल जो है वो फास्ट कंडक्ट होता है बहुत ज्यादा, एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर में। यहाँ पे कोई भी माइलिन शीथ नहीं है, तो यहाँ पे कंडक्शन जो है सिग्नल का, ये कंडक्शन जो है सिग्नल का ये बहुत ज्यादा स्लो होता है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, स्लो कंडक्शन, राइट। तो बॉडी में जहां पे लेंथ ऑफ न्यूरॉन ज्यादा है, जहां पे सिग्नल जो है वो दूर तक ले जाना है बॉडी को, वहां पे यूज होते हैं हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जहां पे बहुत फास्ट कंडक्शन की जरूरत नहीं है, राइट, फॉर एग्जांपल ब्रेन, वहां पे यूज होते हैं जिसे हम बोल सकते हैं
नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। बेसिकली ब्रेन के अंदर दोनों भी होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर जिसे बोला जाता है। बेसिकली ये व्हाइट दिखते हैं एंड दिस इनका अपीयरेंस जो है कलेक्टिवली वो ग्रे कलर में होता है। ठीक है, इतना हमारे समझ में आया। अब बेसिकली देखो बात क्या है यहाँ पे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस माइलिन शीथ, इसके ऊपर ये जो माइलिन शीथ है इसके प्रेजेंस के कारण यहां पे सिग्नल लॉसेस के चांसेस नहीं के बराबर है। सीधा सिग्नल आएगा और जहां जाना है वहां जाएगा। यहां पे कोई भी माइलिन शीथ नहीं है तो यहां पे सिग्नल लॉसेस जो है उनके चांसेस बहुत ज्यादा है। सिग्नल लॉस हुआ यानी अगर मेरे ब्रेन से कोई सिग्नल आया है और उसे इस मसल तक जाना है फोर आर्म के, तो वहां तक वो पहुंचेगा ही नहीं अगर माइलिन शीथ नहीं रही तो। इतना आई थिंक आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहां पे एक कंसेप्ट जो है वो कंसेप्ट देखने को मिल रहा है हमें। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री नाम का कंसेप्ट। अब मैं आपको एक ठीक से समझाता हूं होता क्या है। जब भी हमारी बॉडी के ऊपर कोई भी पैथोजन अटैक करता है, एट दैट टाइम हमारी बॉडी उस पैथोजन को किल करने के लिए रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज बनाती है। जो अटैक करता है उसे हम बोलते हैं एंटीजन, और जिस पे जो अटैक करेगा एंटीजन पे उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडी हमारी खुद की बॉडी जो है वो बनाती है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, जब हमारी बॉडी पुणे के अंदर जिस भी पॉजिटिव एजेंट के कारण, ऐसा बोला जा रहा है वायरस के कारण हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, वायरस अगर बॉडी में प्रवेश कर रहा है तो हमारी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट क्या कर रही है, एंटीबॉडीज बना रही है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब ये एंटीबॉडी बन रही है और इसे अटैक करना है किसके ऊपर, उस वायरस के ऊपर, तो वायरस के सरफेस के ऊपर कुछ जो प्रोटीन्स है जिसे हम बोल सकते हैं एंटीजेंस, राइट। वो जो प्रोटीन्स है, वायरल एंटीजेंस है, इन प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये जो प्रोटीन्स है वायरस के ऊपर, इसका स्ट्रक्चर और हमारे न्यूरॉन के अंदर जो माइलिन शीथ है, उस माइलिन शीथ के अंदर रहने वाले जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट और इस वायरस के ऊपर जो एंटीजन है वो कंपोनेंट सेम है। अब ये जो एंटीबॉडी है बेचारी, ये कंफ्यूज हो रही है, पैथोजन हमारा ये है इसे किल करना है, या पैथोजन ये है इसे किल करना है। द्विधा मनस्थिति में आ चुकी है एंटीबॉडीज, राइट। तो इसमें बात क्या है, जब ये बनाई गई है किसी और एंटीजन के रिस्पॉन्स में, यानी कोई शत्रु बाहर से आ रहा है हमारी बॉडी में, उसके खिलाफ लड़ने के लिए अगर ये एंटीबॉडीज बन गई है, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन जो निर्माण हुआ है, मॉलिक्यूलर सिमिलरिटीज जो है, जैसे मॉलिक्यूल, जैसे प्रोटीन्स इस माइलिन शीथ में है, वैसे ही प्रोटीन्स उस वायरस पे भी प्रेजेंट है। तो ये एंटीबॉडीज कंफ्यूज हो रही है, वायरस को मारना है या फिर ये जो प्रोटीन्स है इन्हें खत्म करना है जो माइलिन शीथ के ऊपर प्रेजेंट है। परिणामी क्या हो रहा है, ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है जिनसे कंडक्शन फास्ट होना चाहिए, उनकी माइलिन शीथ को हमारी ही बॉडी की बनाई हुई एंटीबॉडीज खा रही है, डाइजेस्ट कर रही है, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। इसी को ही बोला जाता है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। ये जो वायरस है ना, या फिर ये भी जो भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, इसने मॉलिक्यूलर मिमिक्री कर रखी है। हमारे बॉडी के जैसे मॉलिक्यूल्स इसके पास है, एंटीबॉडी हो गई है कंफ्यूज। इसी के कारण जो हमारे बॉडी के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम है, उस कंडक्टिंग सिस्टम पे रहने वाली जो माइलिन शीथ है न्यूरॉन्स के ऊपर, उस माइलिन शीथ को डैमेज पहुंचा रही है हमारी ही एंटीबॉडीज। इसे बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ये ऑटो इम्यून खुद की, यानी ऐसा हो गया ये, फॉर एग्जांपल हमारी आर्मी है, लड़ना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, पर जो हमारे टैंक्स है वो घूम गए हैं और इंडिया के ऊपर ही क्या हो रहा है, बॉम्ब बरसा रही है। इस प्रकार की सिचुएशन बॉडी में निर्माण हो रही है उस पेशेंट के, राइट। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका ट्रीटमेंट जो है, राइट, इसके सिम्टम्स क्या है, तो अब देखो कंडक्शन सिस्टम ही फेल हो रहा है, बॉडी का कंडक्शन सिस्टम ही फेल हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो मसल वीकनेस आएगा, आपको मसल तक पहुंच ही नहीं रही इंफॉर्मेशन,
उसके बाद पैरालिसिस ऑफ लेग्स, आर्म्स और फेशियल मसल। जो भी इन्फेक्ट हो रहा है इस पैथोजन से, वायरस से या बैक्टीरिया से, बात समझ लो ये पेरीफेरी से, हमारे बॉडी के लिम्स जो है वहां से सेंट्रली जाएगा। ये जो भी वीकनेस वगैरह आपको परसीव होगा वो ऐसा होगा। उसके बाद डिफिकल्टी इन स्पीकिंग एंड स्वॉलोइंग, बोलने में डिफिकल्टी, ये कंडक्टिंग सिस्टम खराब कर रहा है बॉडी की, सिंपली आपको बताता हूं। तो यहाँ पे पेन इन योर लिम्स एंड स्पाइन, चेस्ट, मसल वीकनेस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एबनॉर्मल सेंसेशन लाइक टिंगलिंग्स, और थोड़े थोड़े एबनॉर्मल सेंसेशन आएंगे, राइट। तो ये जो है दीज आर सम ऑफ द जिसे हम बोल सकते हैं सिम्टम्स है। और इम्बैलेंस, राइट, फिर से इम्बैलेंस, मसल जो है आपके टोन में नहीं चलेंगे बॉडी के, ये इसमें जो है ये प्रॉब्लम है। अब इस पर रेमेडी क्या है, तो रेमेडी यहाँ पे आप एक समझ लो, यहाँ पे जो इफेक्टिव रेमेडी है वो इफेक्टिव रेमेडी है कि आपको आपके बॉडी के अंदर रहने वाली एंटीबॉडीज जो है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी, या फिर आपको बाहर से कुछ एंटीबॉडी जो है बॉडी के अंदर आईवी, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोब्युलिन्स बोलते हैं, उसे लेना पड़ेगा, या फिर आपके बॉडी में के अंदर जो है प्लाज्मा जो है उसे क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज, राइट, हेल्दी प्लाज्मा लेना पड़ेगा, तभी जाके जिसे हम बोल सकते हैं इसका सीवियरिटी कम होगा, राइट। पर ये डिसीज जो है ये थोड़ा खतरनाक सा है, क्योंकि हमारी ही बनाई हुई एंटीबॉडीज, हमारी ही सेना हम पे ही अटैक करती है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।